औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने स्टडी करना है ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स क्या होता है, आप कुछ थोड़ा सा माइंड को एक्टिव करें तो कुछ बता सकता है। अगर आप थोड़ा सोचें तो जब भी आपकी नज़र वीक होती है या कमज़ोर होती है, जिनकी हुई है उनको तो पता है कि वो कहाँ पे जाते हैं। बाकी आपको भी पता होगा, वो जो शॉप्स होती हैं उनका मोस्टली नाम ऑप्टिकल होता है। असल में वो जो ऑप्टिकल होता है वो उसका रिलेटेड होता है आपकी लाइट के साथ। तो ये हमारी लाइट से रिलेटेड बातें हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में हमने जो स्टडी करना है वो लाइट से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करना है, जिसके अंदर मिरर भी आएगा, लेंसेज भी आएंगे, जो मेन दो टॉपिक्स इसके अंदर है। और आइज़, कैमरा, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ इसके अंदर आएगी। और सारा का सारा लिंक किसके साथ है? आपकी लाइट के साथ। तो स्टडी करना है तो लाइट होती क्या है? कुछ कहेंगे ये सूरज की रोशनी होती है, और होती तो ये रोशनी है सूरज की। उसके बाद बल्ब है, जो बल्ब की रोशनी है। नेक्स्ट जो है आपका कैमरा है, कैमरे में से जो रोशनी आ रही है, ये सारी रोशनी की ही एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अगर ये रोशनी की एग्जांपल्स हैं तो मज़ीद इसको ब्रीफ करना चाहूँ तो आप बताएं कि जब एक डार्क कमरा हो, अंधेरा हो कमरे में बहुत ज़्यादा, तो मुझे बता सकते हैं आपको चीज़ नज़र आती है, या बगैर रोशनी के कोई चीज़ आपको नज़र आ सकती है? हमारे माइंड में ये होगा कि लाइट से ही चीज़ें क्यों नज़र आती हैं। इस क्वेश्चन को ब्रीफ करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कि लाइट असल में साइंस के लिहाज से क्या है। असल में लाइट जो होती है, ये वाइट लाइट इधर से एंटर हो रही है प्रिज्म के अंदर, और ये मज़ीद डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। जिस तरह आपने रेनबो देखी होगी, रेनबो भी यही ही। रेनबो के अंदर जो होता है, जो आपका वाटर का ड्रॉप होता है, वो एज अ प्रिज्म काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से रेनबो बन रही होती है। अच्छा, ये जो आपको सारे कलर याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वेबगर, ये एक डिजिट है, इसको याद कर लें। जिससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे जो है ना कलर इजीली याद हो जाएंगे। इस तरह वेबगर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये वेबगर्स बनते हैं। अच्छा, मेरा जो ये तो थोड़ा सा आपको याद रखने के लिए रट्टा लगवा देता हूँ मैं कि आपको चीज़ें याद रहें। जो मेरा बेसिक चीज़ थी वो ये थी कि ये जो होता है ना आपका प्रिज्म में से जब लाइट गुजरती है तो ये डिफरेंट कलर में डिवाइड क्यों हो जाती है। मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए। देखें कि ये रेड कलर की जो वेव लेंथ है, ये दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको हम लैम्डा भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑरेंज। अगर हम मज़ीद नीचे जाते जाएं, आपकी जो वेव लेंथ है वो शॉर्ट से शॉर्ट होती जा रही है। अब देखें, जो आपका वायलेट कलर है, इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही शॉर्ट है। तो इससे आपको ये आइडिया हुआ है कि जो वाइट लाइट असल में होती है, ये डिफरेंट कलर की कम्बिनेशन है। अगर ये कम्बिनेशन है तो कम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि वाइट लाइट के अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ की जो वेव होती हैं वो सारा मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से कलर वाइट हो जाता है। अगर हम इनको इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अलग अलग कर दें तो क्या होगा कि ये कलर्स अलग अलग हो जाएंगे। असल में प्रिज्म यही कर रहा है कि वाइट लाइट को इनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेड कलर में अलग नज़र आता है, ऑरेंज अलग नज़र आता है, येलो अलग नज़र आता है, ग्रीन अलग आता है। बाकी अब ये वेबगर के ज़रिए इजीली इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। अब आपको लाइट का बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लाइट असल में क्या है? लाइट आपकी सिंपल, क्या कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ दी डिफरेंट वेवलेंथ है जो मिक्स होती थी। बाद में प्रिज्म उन वेवलेंथ को जब अलग अलग करता है तो हर लाइट ही सेपरेट हो जाती है। हाउ सी बाय द लाइट, लाइट के ज़रिए हम कैसे देख सकते हैं? क्वेश्चन ये मैंने जो स्टार्टिंग में राइज किया था उसका अब हम आप इस काबिल हो गए हैं, या ये अब चीज़ इजीली समझ सकते हैं हमें लाइट से चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, बगैर लाइट के नज़र क्यों नहीं आती। असल में जब सूरज की रोशनी किसी भी, मैं कहता हूँ एप्पल है, उसके ऊपर पड़ती है तो एप्पल का कलर लेट कर लें राइट है, यहाँ रेड कलर का है। अब जो सूरज से रोशनी आ रही है वाइट लाइट, उसके अंदर तो सभी कलर्स हैं। ये लाइट की जितनी वेव्स होती हैं, जितने कलर होते हैं, वो सारे के सारे जो है ना एप्पल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो उसका खुद का कलर होता है रेड, उस कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि उसको टकराता है, वो एप्पल से टकरा के वो पलट जाता है। वो एब्जॉर्ब नहीं करता, वो जो टकरा के पलटता है वो हमारी आईज तक पहुंचता है। जब हमारी आईज तक पहुंचता है, जो हमें कलर है एप्पल का वो रेड नज़र आता है। यानी इट मीन्स किसी भी चीज़ का कलर आपको हमेशा वही नज़र आएगा जो कि रिफ्लेक्ट हुआ है। जो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, वो आपको नज़र नहीं होगा। अगर कोई चीज़
वाइट नज़र आती है तो इसका मतलब सभी के तमाम कलर रिफ्लेक्ट हो गए। अगर कोई चीज़ ब्लैक नज़र आती है तो इसका मतलब क्या है कि उसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए हैं। अगर कोई चीज़ रेड नज़र आती है तो इसका मतलब क्या है कि उसने रेड कलर रिफ्लेक्ट किया, बाकी सारे कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया। ये हमारे पास मिरर पड़ा हुआ है। ये जो मिरर है ना, इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। ये हमारा डेंसर मीडियम है। अच्छा, ये जो आपको बिल्कुल खाली जगह नज़र आ रही है, ये असल में एयर है। अब होता क्या है कि ये एयर होता है, इसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है और ये हमारा एयर जो है रेयर मीडियम है। इसको डेंसर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एयर से ज़्यादा हार्ड है, यानी कि डेंस का होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और अच्छा, ये जो लाइन है अगर ये मिरर के साथ क्या कर रही है, 90 का एंगल बना रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा उसके ऊपर इसको हम नॉर्मल बोलेंगे या परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि किसी भी। ये इंसिडेंट रे है जो आपकी आ रही है पॉइंट पी से, इंसिडेंट रे आके मिरर से टकराएगी और ये इंसिडेंट और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको आई से शो करेंगे। और यहाँ से जो होगी, जो लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी टकरा के, कुछ लाइट इसके अंदर चल जाएगी मिरर के अंदर, कुछ टकरा के पलट जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी या वापस चले जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप डेफिनेशन खुद उसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं और ज़बानी याद कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने देखना कि ये हमारा जो था, ये हमारा मिरर था और ये हमारा डेंसर मीडियम है। और ये जो लाइट की रे आ रही है ये हमारी एयर से आ रही है, तो इसलिए जो एयर है हमारा, ये हमारा रेयर मीडियम है। अच्छा, जब अब इसकी डेफिनेशन देखा थे, जब कोई लाइट एक मीडियम से फॉल करती है ऑन द अदर मीडियम, यानी कि ये गिर रही है यहाँ पे, ये- आपकी ये फॉल कर रही है किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। जब कोई लाइट एक मीडियम से फॉल करती है दूसरे मीडियम के ऊपर और उसका कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ द लाइट, लेट करें 100 वेव्स गुजरी हैं, तो 100 में से आपकी क्या हुआ कि 5 या 10 आपकी शीशे के अंदर चल गई, मिरर के अंदर चल गई, और बाकी जो लाइट्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो गई किसकी जानिब, दोबारा फर्स्ट मीडियम के ऊपर, यानी कि जिस मीडियम में आई थी दोबारा उसी मीडियम में वापस चलेगी। यही इसकी डेफिनेशन है। दोबारा सुने, व्हेन अ लाइट फ्रॉम वन मीडियम fall onto the other medium and some part of the light reflected back to the first medium is called the reflection of light। तो इसी को बार बार देखना है आपने। अच्छा, इसके अंदर मैंने सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा है नॉर्मल। ये नॉर्मल किसके ऊपर है, ये नॉर्मल है हमारा मिरर के ऊपर। तो आपने मिरर के ऊपर ही इस नॉर्मल को देखना है। और दूसरे नंबर पे ये जो एंगल है, ये इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर होगी बात। तो यही डेफिनेशन है, इसको बार बार रिपीट कर करके 3 से 5 दफ़ा ये डेफिनेशन सुने, तो यही आपकी इंशाल्लाह ताला आगे क्लियर हो जाएगी और आपको बग़ैर याद किए खुद ब खुद ही ये दिमाग में फिट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स, ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन सेम वही है जो मैंने बताई थी। व्हेन लाइट ट्रैवल इन अ सर्टेन मीडियम, किसी भी एक मीडियम में, यानी कि एयर की बात कर रहा है यहाँ पे, फॉल गिरती है किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ द अदर मीडियम, यानी कि अदर मीडियम मतलब यानी कि आपके मिरर के ऊपर गिरती है, तो क्या होता है, आ पार्ट ऑफ लाइट, उस लाइट का कुछ हिस्सा क्या होता है, टर्न्स बैक, वापस आ जाता है इन द सेम मीडियम, पहले वाले मीडियम यानी एयर के अंदर। तो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बिल्कुल सिंपल करना। अगर आप इसको कहानी की शक्ल में देखें कि हवा से लाइट आई, हवा जो है, एयर जो है हमारा फर्स्ट मीडियम है और आके मिरर से टकराई, हमारा सेकंड मीडियम है और वापस फिर वो दोबारा पहले मीडियम में चलेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लाजिम पूछेगा, अगर किसी को समझ आ रही है तो वो भी लाजमी क्वेश्चन पूछे, जो क्वेश्चन वही पूछे जिसको समझ आती है, ठीक है। तो लाइट एग्जाम्पल है, जब भी आपको क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन लाइट का तो आपने एक तो डेफिनेशन लिखनी है, साथ उसकी एग्जाम्पल लाजमी देनी है। रिफ्लेक्शन लाइट के अंदर आप पेज है, बुक के पेज हैं, उसके ऊपर कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो
होता क्या है कि रोशनी जो है ये सूरज से भी आ रही है और ये आपकी बल्ब से भी आ रही है, वो टकरा रही है किसके साथ, बुक के साथ, और बुक से फिर वो रिफ्लेक्ट होके पूरे कमरे के अंदर वो लाइट हर डायरेक्शन में जाती है, और ये क्या होती है आपके जो पढ़ने वाले हैं उनकी आइज़ में भी आती है, जिसकी वजह से आपको पेज के ऊपर लिखे हुए वर्ड आप इजीली रीड कर सकते हो। तो आपने लाजमी एग्जांपल देनी है, आप एप्पल की एग्जांपल दे सकते हो, कोई और भी दे सकते हो, लेकिन मैं बुक के लिहाज से बता रहा हूँ तो इसलिए आप यही एग्जांपल दें, लेकिन आप एप्पल की भी दे सकते हो और वो ज़्यादा एग्जांपल ज़्यादा अच्छी है इसके अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, असल में तीन चीज़ें ही इसके अंदर आ रही हैं। एक तो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है, और एक आपकी रिफ्लेक्टेड रे आ रही है सेकंड, और थर्ड आपका जो नॉर्मल है। इनकी तीन चीज़ों की बात वो कर रहा है, इंसिडेंट रे की, रिफ्लेक्टेड रे की और नॉर्मल की। कहता है ऑल एट द सेम पॉइंट, ये सारे के सारे एक ही पॉइंट के ऊपर, ये देखें इधर, ये जहाँ पे मैंने एरो किया हुआ है, ये सब के सब इस पॉइंट के ऊपर ही आके गिर रहे हैं या इसी पॉइंट से वो निकल रहे हैं। अच्छा, एक बात तो ये कर रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और उसके बाद ऑफ इंसिडेंस ऑल इन द सेम प्लेन। अच्छा, पहले जो बात की थी उसने कहा था कि आपके ये सारे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये भी एक पॉइंट पे होंगे, और ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में होंगे। अच्छा, सेम प्लेन का मतलब आपको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस होते हैं। जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो लेट करने की मिरर है। अब जो लाइट आ रही है वो आ रही है आपके वाई एक्सिस से, तो याद रखना जो इंसिडेंट रे आ रही है वो भी आपकी वाई एक्सिस में आ रही है, जो आपकी रिफ्लेक्टेड जा रही है वो भी उसी सेम प्लेन में ही जा रही है, और जो नॉर्मल है वो भी सेम प्लेन में। ये नहीं है कि आपका जो नॉर्मल है वो आपका मिरर के साथ है, एक्स एक्सिस में है, इंसिडेंट रे आपकी वाई में है और रिफ्लेक्टेड आपकी जी में, नहीं। तीनों अगर वाई में है तो तीनों वाई में होंगे, अगर तीनों जी में है तीनों ही जी एक्सिस में होंगे। तो इसको तो अच्छी तरह यानी कि रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही, साथ में आपको फिगर भी दिखा रहा हूँ, इससे आपको मज़ीद समझ आ रही है कि ये वो आपके जो हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में है। रिफ्लेक्शन है इसका सेकंड पॉइंट है, द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई आर, और एंगल ए ओ एन इक्वल टू एंगल बी ओ एन, ये इसकी डेफिनेशन भी है। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि आपके जो मैंने पहले बताया हुआ है कि ये जो आपकी है ये हमारी है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट और जो नॉर्मल है इसके दरमियान जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। अच्छा, ये हमारी जो लाइन है ये रिफ्लेक्टेड लाइन है, और नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। तो याद रखना जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा, यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल होगा। लेट कर लो अगर ये एंगल है हमारा 60 का, तो ये एंगल भी 60 का ही होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए ओ एन, यहाँ पे देखें ये ए पॉइंट है, ये ओ है और ये एन है, तो इन जो दरमियान में आ रहा होता है वो एंगल होता है। तो ओ को अपने दरमियान में रखना है इधर। इधर से आपने जो एंगल है वो भी ओ पे ही आ रहा है, लेकिन वो बनेगा बी, ठीक है, ओ और एन। तो इसमें ओ फिर दोबारा आ रहा है दरमियान में, तो ये दोनों एंगल बराबर है। अगर आप बी ओ एन कर दें या एन ओ बी कर दें तब भी ठीक है, ए ओ एन कर दें या एन ओ ए कर दें तब भी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट ही बनेगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट के तीन चार नाम हो सकते हैं, ए ओ एन, ठीक है, एन ओ ए, या सिंपल एंगल आई, या सिंपल एंगल ओ, ठीक है। इस तरह ही आपके रिफ्लेक्टेड की भी हो सकते हैं, बी ओ एन या एन ओ बी, और या हम सिंपल आर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होते हैं।